महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से श्रृंखलाबद्ध पाठ के अंतर्गत पिछले अध्याय में आपने सुना, प्रिटोरिया में एक अमेरिकन हबशी की मदद से गांधी जी को जॉन्स्टन फैमिली होटल एक रात के लिए कमरा मिला, इस शर्त पर कि वे अपना भोजन गृह की बजाय अपने कमरे में लेंगे ताकि उसके गोरे ग्राहक नाराज न हों। दूसरे दिन गांधी अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे से जुड़े A.W. बेकर से मिले। मिस्टर बेकर की मदद से एक गरीब स्त्री के घर में गांधी जी के रहने और खाने की व्यवस्था हो गई। मिस्टर बेकर वकील के साथ पादरी भी थे और धर्म प्रचार के लिए भी सक्रिय थे। मिस्टर बेकर के अनुरोध पर गांधी प्रतिदिन उनके मंडल में प्रार्थना के लिए भी जाते, पर इस दौरान मन ही मन गांधी के मन में एक निश्चय भी बना। निश्चय ये कि जब तक वे अपने धर्म को पूरी तरह समझ न लें, तब तक उन्हें दूसरे धर्म को अपनाने का विचार नहीं करना चाहिए। इस क्रम में आइए आज सुनते हैं सत्य के प्रयोग से अध्याय ईसाइयों से संपर्क। दूसरे दिन 1 बजे मैं मिस्टर बेकर के प्रार्थना समाज में गया। वहां मिस हैरिस, मिस गेव, मिस्टर कोट्स, इन सब से परिचय हुआ। सब ने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। मैंने भी उनका अनुकरण किया। प्रार्थना में जिसकी जो इच्छा होती सो ईश्वर से मांगता। दिन शांति से बीते, ईश्वर हमारे हृदय के द्वार खोले, इत्यादि बातें तो होती ही थी। मेरे लिए भी प्रार्थना की गई। हे प्रभु, हमारे बीच जो नए भाई आए हैं उन्हें तू मार्ग दिखा। जो शांति तूने हमें दी है वो उन्हें भी दे। जिस ईसा ने हमें मुक्त किया है वो उन्हें भी मुक्त करे। ये सब हम ईसा के नाम पर मांगते हैं। इस प्रार्थना में भजन कीर्तन नहीं होता था। वे लोग ईश्वर से कोई भी एक चीज मांगते और फिर बिखर जाते। ये समय सबके दोपहर के भोजन का होता था, इसलिए प्रार्थना करके सब अपने अपने भोजन के लिए चले जाते थे। प्रार्थना में 5 मिनट से अधिक नहीं लगते थे। मिस हैरिस और मिस गेव दोनों प्रौढ़ अवस्था की कुमारियां थीं। मिस्टर कोट्स क्वेकर थे। ये दोनों कुमारियां साथ रहती थीं। उन्होंने मुझे हर रविवार को 4 बजे की चाय के लिए अपने घर आने का निमंत्रण दिया। मिस्टर कोट्स जब मिलते तो मुझे हर रविवार को उन्हें हफ्ते भर की अपनी धार्मिक डायरी सुनानी पड़ती। कौन कौन सी पुस्तकें मैंने पढ़ी, मेरे मन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा होती। वे दोनों बहनें अपने मीठे अनुभव सुनाती और अपने को प्राप्त हुई परम शांति की बातें करती। मिस्टर कोट्स एक साफ दिल वाले चुस्त नौजवान क्वेकर थे। उनके साथ मेरा प्रगाढ़ संबंध हो गया था। हम बहुत बार एक साथ घूमने भी जाया करते थे। वे मुझे दूसरे ईसाइयों के घर भी ले जाते थे। मिस्टर कोट्स ने मुझे पुस्तकों से लाद दिया। जैसे जैसे वे मुझे पहचानते जाते, वैसे वैसे उन्हें अच्छी लगने वाली पुस्तकें वे मुझे पढ़ने को देते रहते। मैंने भी केवल श्रद्धावशी उन पुस्तकों को पढ़ना स्वीकार किया। इन पुस्तकों की हम आपस में चर्चा भी किया करते थे। सन 1893 के वर्ष में मैंने ऐसी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। उन सबके नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनमें सिटी टेम्पल वाले डॉक्टर पार्कर की टीका, पियर्सन की मेनी इनफॉलिबल प्रूफ्स, बटलर की एनोलॉजी इत्यादि पुस्तकें थीं। इनका कुछ भाग तो समझ में ही नहीं आता, कुछ रुचता और कुछ न रुचता। मैं मिस्टर कोट्स को ये सारी बातें सुनाता रहा। मेनी इनफॉलिबल प्रूफ्स का अर्थ है कई अचूक प्रमाण, अर्थात लेखक की राय में बाइबल में जिस धर्म का वर्णन है उसके समर्थन के प्रमाण। मुझ पर इस पुस्तक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पार्कर की टीका नीतिवर्धक मानी जा सकती है, पर ईसाई धर्म की प्रचलित मान्यताओं के विषय में शंका रखने वालों को उससे कोई मदद नहीं मिल सकती थी। बटलर के एनोलॉजी बहुत गंभीर और कठिन पुस्तक प्रतीत हुई। उसे अच्छी तरह समझने के लिए 5-7 बार पढ़ना चाहिए। वो नास्तिक को आस्तिक बनाने की पुस्तक जान पड़ी। उसमें ईश्वर के अस्तित्व के बारे में दी गई दलीलें मेरे किसी काम की न थीं, क्योंकि वो समय मेरी नास्तिकता का नहीं था। पर ईसा के अद्वितीय अवतार के बारे में और उनके मनुष्य तथा ईश्वर के बीच संधि करने वाला होने के बारे में जो दलीलें दी गई थीं, उनकी मुझ पर कोई छाप नहीं पड़ी। पर मिस्टर कोट्स हारने वाले आदमी नहीं थे। उनके प्रेम का पार न था। उन्होंने मेरे गले में वैष्णवी कंठी देखी। उन्हें वो वहम जान पड़ा और वे दुखी हुए। बोले, ये वहम तुम जैसों को शोभा नहीं देता। लाओ इसे तोड़ दूं। ये कंठी नहीं टूट सकती, माता जी का प्रसाद है। पर क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? मैंने कहा, मैं इसका गूढ़ार्थ नहीं जानता। इसे न पहनने से मेरा अकल्याण होगा ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। पर माता जी ने जो माला मुझे प्रेम पूर्वक पहनाई है, जिसे पहनाने में उन्होंने मेरा कल्याण माना है, उसका त्याग मैं बिना कारण नहीं करूंगा।
समय पाकर ये जीर्ण हो जाएगी और टूट जाएगी तो दूसरी प्राप्त करके पहनने का लोभ मुझे नहीं रहेगा, पर यह कंठी टूट नहीं सकती। मिस्टर कोट्स मेरी इस दलील की कद्र नहीं कर सके क्योंकि उन्हें तो मेरे धर्म के प्रति अनास्था थी। वे मुझे अज्ञान कूप में से उबार लेने की आशा रखते थे। वे मुझे ये बताना चाहते थे कि दूसरे धर्मों में भले ही कुछ सत्य हो, पर पूर्ण सत्य रूप ईसाई धर्म को स्वीकार किए बिना मोक्ष मिल ही नहीं सकता। ईसा की मध्यस्थता के बिना पाप धुल ही नहीं सकते और सारे पुण्य कर्म निरर्थक हो जाते हैं। मिस्टर कोट्स ने जिस प्रकार मुझे पुस्तकों का परिचय कराया, उसी प्रकार जिन्हें वे धर्मप्राण ईसाई मानते थे उनसे भी मेरा परिचय कराया। इन परिचयों में एक परिचय प्लिम्थ ब्रदर्न से संबंधित एक कुटुंब का था। प्लिम्थ ब्रदर्न नाम से एक ईसाई संप्रदाय है। कोट्स के कराए हुए बहुत से परिचय मुझे अच्छे लगे। वे लोग मुझे ईश्वर से डरने वाले जान पड़े, पर इस कुटुंब में एक भाई ने मुझसे दलील की, आप हमारे धर्म की खूबी नहीं समझ सकते। आपकी बातों से हम देखते हैं कि आपको क्षण क्षण में अपनी भूलों का विचार करना होता है, उन्हें सदा सुधारना होता है। न सुधारने पर आपको पश्चाताप करना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है। इस क्रियाकांड से आपको मुक्ति कब मिल सकती है? शांति तो आपको मिल ही नहीं सकती। आप ये तो स्वीकार करते ही हैं कि हम पापी हैं। अब हमारे विश्वास की परिपूर्णता देखिए। हमारा प्रयत्न व्यर्थ है, फिर भी मुक्ति की आवश्यकता तो है ही। पाप का बोझ कैसे उठे? हम उसे ईसा पर डाल दें। वो ईश्वर का एकमात्र निष्पाप पुत्र है। उसका वरदान है कि जो ईश्वर को मानते हैं उनके पाप धो देता है। ईश्वर की ये अगाध उदारता है। ईसा की इस मुक्ति योजना को हमने स्वीकार किया है, इसलिए हमारे पाप हमसे चिपटते नहीं हैं। पाप तो मनुष्य से होते ही हैं। इस दुनिया में निष्पाप कैसे रहा जा सकता है? इसी से ईसा ने सारे संसार के पापों का प्रायश्चित एक ही बार में कर डाला। जो उनके महाबलिदान को स्वीकार करना चाहते हैं वे वैसा करके शांति प्राप्त कर सकते हैं। कहां आपकी अशांति और कहां हमारी शांति। ये दलील मेरे गले बिल्कुल न उतरी। मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यदि सर्वमान्य ईसाई धर्म यही है तो वो मेरे काम का नहीं है। मैं पाप के परिणाम से मुक्ति नहीं चाहता। मैं तो पाप वृत्ति से, पाप कर्म से मुक्ति चाहता हूं। जब तक वो मुक्ति नहीं मिलती तब तक अपनी अशांति मुझे प्रिय रहेगी। प्लिम्थ ब्रदर ने उत्तर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका प्रयत्न व्यर्थ है। मेरी बात पर आप फिर सोचिएगा। और इन भाई ने जैसा कहा वैसा अपने व्यवहार द्वारा करके भी दिखा दिया। जानबूझकर अनीति कर दिखाई। पर सब ईसाइयों की ऐसी मान्यता नहीं होती, ये तो मैं इन परिचयों से पहले ही जान चुका था। मिस्टर कोट्स स्वयं ही पाप से डरकर चलने वाले थे। उनका हृदय निर्मल था। वे हृदय शुद्धि की ताकत में विश्वास रखते थे। मिस हैरिस और मिस गेव ये दोनों बहनें भी वैसी ही थीं। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि एक प्लिम्थ ब्रदर की अनुचित धारणा के कारण मैं ईसाई धर्म के बारे में गलत राय नहीं बना सकता। मेरी कठिनाइयां तो बाइबल के बारे में और उसके रूढ़ अर्थ के बारे में थी। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय ईसाइयों से संपर्क। वाचक ज्ञानेंद्र सिंह, वाचिका राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।